एक यक्ष प्रश्न आजकल हर कोई पूछ रहा है, इस वायरस से आखिर हम इंसानों को निजात कब मिलेगी? इस सवाल का जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि हम कौन से हथियारों से लड़ रहे हैं। वायरस को मिटाने के दो तरीके हैं, फिजिकल डिस्टेंसिंग और वैक्सीन। अभी फिजिकल डिस्टेंसिंग वाले हथियार से ही लड़ रहे हैं क्योंकि वैक्सीन हमारे पास नहीं है, लेकिन ये तरीका फौरी राहत देने वाला ही है। वायरस से इंसानों को बचाने का फूल प्रूफ तरीका ये नहीं है। लॉकडाउन में ज़्यादा दिन हम रह नहीं सकते, आखिरकार फिजिकल डिस्टेंसिंग तोड़नी ही पड़ेगी, और इसके बाद अगर एक भी कोरोना वायरस मरीज रह गया तो दोबारा फैलने का पूरा खतरा है। तो फिर इस मुसीबत का मुकम्मल तोड़ क्या है? जोर से कहिए, वैक्सीन माने टीका। दुनिया भर में करीब 80 संस्थान कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में लगे हैं, और इस मोर्चे पर एक अच्छी खबर ब्रिटेन से आई है। ब्रिटेन की प्रतिष्ठित ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस की वैक्सीन बना ली है। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री मैट हैनकॉक ने बताया कि वैज्ञानिक गुरुवार से इसका ह्यूमन ट्रायल शुरू कर देंगे। ह्यूमन ट्रायल क्या होता है? इसमें इंसानों पर वैक्सीन का असर देखा जाता है। इसके लिए ब्रिटेन के अलग अलग इलाकों से 18 से 55 साल तक के 510 सेहतमंद वॉलंटियर्स को भर्ती किया गया है। इन वॉलंटियर्स के शरीर में वैक्सीन इंजेक्ट करके ये देखा जाएगा कि एंटीबॉडीज़ बनती हैं या नहीं। अब वैक्सीन और एंटीबॉडीज़ बायोलॉजी के दो टर्म आ गए, समझ लीजिए क्या है। किसी बीमारी से बचाव के लिए कोई टीका बनाया जाता है तो उसमें बीमारी पैदा करने वाले पैथोजन यानी वायरस को ही काम में लाया जाता है, लेकिन ये वायरस का निष्क्रिय रूप होता है या उससे मिलते जुलते वायरस में थोड़ा बहुत बदलाव कर दिया जाता है जो बीमारी फैलाने लायक नहीं रहता। इसी को वैक्सीन के रूप में शरीर में इंजेक्ट किया जाता है। इससे क्या होता है? शरीर में इस वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं। एंटीबॉडीज़ हमारे शरीर में वायरस और बैक्टीरिया जैसे बाहरी दुश्मनों से लड़ने वाली एक सेना है। तो कोरोना वैक्सीन के बाद इस वायरस से लड़ने वाली सेना को शरीर में पहले से जगह मिल जाएगी और वायरस को घुसते ही ये मार देंगे। यानी वैक्सीन लगने के बाद स्वस्थ व्यक्ति में कोरोना संक्रमण का खतरा नहीं रहेगा। लेकिन वैक्सीन के कामयाब होने से अभी हम दूर हैं। जैसा मैंने बताया, ह्यूमन ट्रायल। वैक्सीन तैयार करने वाले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट कह रहे हैं कि वैक्सीन के कामयाब होने पर पूरा भरोसा है, लेकिन ये बात पूरी तरह से ट्रायल के बाद ही सही साबित होगी। और ये ट्रायल 2-4 दिन का नहीं होता, 6 महीने में अलग अलग स्टेज में ट्रायल होता है और इसके बाद वैक्सीन का बड़े पैमाने पर फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन होता है। तो सितंबर तक ऑक्सफोर्ड वाले वैक्सीन के 10 लाख डोज तैयार कर लेंगे, इस तरह की बात कही जा रही है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये मुमकिन हो। और ये काम सिर्फ ब्रिटेन में नहीं हो रहा, दुनिया भर के 5 अलग अलग संस्थानों में वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल चल रहा है। तो वैक्सीन की उम्मीद है, पतले धागे पर ही झूल रही हो, लेकिन नज़र तो आ रही है।